हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रीति स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज की यानी 31 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पीडीएफ फाइल आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझसे जुड़ी हर जानकारी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा सुश्री सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? सुश्री सुधा पेनुली को। ठीक है, इस क्वेश्चन में बात हुई है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के बारे में, तो उसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के बेहतरीन शिक्षकों के लिए अद्वितीय योगदान को सम्मान देना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य बेहतरीन शिक्षकों को जो योगदान देना है और योगदान को सम्मान देना है। ठीक है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया है। तो यह है इसका मेन उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा जापान, यानी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अब इस्तीफा दे दिया है। बात कर लेते हैं जापान की, कि जापान एशिया महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी टोक्यो है। करेंसी यहाँ की जापानी येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा मनोज मुकुंद नरवाणे। सही आंसर होगा मनोज मुकुंद नरवाणे। इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव पुस्तक लिखी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके कि जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे थल सेना के अध्यक्ष हैं। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे, ये थल सेना के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ड्वेन ब्रावो। तो ड्वेन ब्रावो 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में। तो ड्वेन ब्रावो कहाँ के हैं? ये वेस्ट इंडीज देश के हैं। कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज देश के हैं। और आईसीसी जो विश्व क्रिकेट मैच है, ये आईसीसी को रेगुलेट करता है। आईसीसी रेगुलेट करता है और आईसीसी की फुल फॉर्म है हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय इसका दुबई यानी यूएई में है। सीईओ है इसके मनु साहनी। कौन आईसीसी हो गए? सीईओ आईसीसी के सीईओ है मनु साहनी। आई होप फ्रेंड समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस बैंक ने ओमनी कलेक्ट नामक व्यवसाय के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा HSBC इंडिया बैंक। तो कौन सी बैंक ने ओमनी कलेक्ट नामक व्यवसाय के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? HSBC इंडिया बैंक। अब इसमें जिक्र हुआ है हमारा बैंक का, तो देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य विभिन्न डिजिटल मोड के माध्यम से व्यवसायों को भुगतान के तरीकों को आसान बनाना और उसके साथ व्यवसाय अपने ग्राहकों को विभिन्न डिजिटल भुगतान मोड प्रदान करते हैं। HSBC बैंक के बारे में बात कर लें कि इसकी स्थापना 1853 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सीईओ है इसके सुरेंद्र रोशा। तो फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं कि 1853 में जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, जिनके शासनकाल में पहली ट्रेन चली थी। कब चली थी? 1853 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में 51वां IFFI फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा गोवा, यानी गोवा लगातार कई साल से IFFI फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने वाला राज्य बन गया है।
तो IFFI के बारे में बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। गोवा राज्य के बारे में देख लेते हैं कि गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत हैं, जो मनोहर पार्रिकर की मृत्यु के बाद नियुक्त हुए थे। कौन? प्रमोद सावंत, बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के दीपांकर दत्ता हैं। 2 पड़ोसी राज्य भी हैं इसके, जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक। लोकसभा की यहाँ पे 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पे 40 सीटें हैं। ठीक है। और गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और आगे देख लेते हैं कि 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, याद करने वाले पॉइंट है कि 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस राज्य ने प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस लॉन्च की है? तो सही आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल राज्य ने कौन सी समुद्री एम्बुलेंस लॉन्च की है? प्रतीक्षा, जिसका नाम है प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस। बात हुई है इसमें समुद्र की, तो देख लेते हैं कि मछली पकड़ने के दौरान दुर्घटनाओं के कारण मछुआरों की जान बचाने के लिए प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस सेवाओं की शुरू की गई है, यानी एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है कि क्या करने के लिए? मछली पकड़ने के दौरान जो दुर्घटना हो जाती हैं और जो दुर्घटना के कारण मछुआरों की जान चली जाती है और उनकी जान को बचाने के लिए प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने स्वास्थ्य शरीर स्वास्थ्य मन फिटनेस अभियान शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है स्वास्थ्य शरीर स्वास्थ्य मन फिटनेस? ये किया है नई दिल्ली ने। ठीक है, नई दिल्ली ने स्वस्थ शरीर और स्वास्थ्य मन फिटनेस अभियान शुरू किया है। अब इसमें बात हुई है कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य शरीर और स्वास्थ्य मन के बारे में कि कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान लोग मानसिक चिंता और बीमारी से ग्रस्त होने वाले लोगों में ऊर्जा उत्पन्न यानी पैदा करने और उन्हें चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान शुरू किया है। बात हुई है नई दिल्ली के बारे में, तो नई दिल्ली के बारे में देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ के अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल यहाँ के अनिल बैजल और दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, जिसके बारे में आप काफ़ी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस कौन है? अमेज़न के संस्थापक हैं, जो कि 200 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो बात हुई है जेफ बेजोस के बारे में, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जेफ बेजोस अमेज़न के संस्थापक और CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा केरल, यानी केरल राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। बात हुई है केरल के बारे में, तो केरल के बारे में देख लेते हैं। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम में। मुख्यमंत्री यहाँ के पिनराई विजयन है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हैं, जो कि एग्जाम में आने के पूरे चांस रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्य न्यायाधीश यहाँ के एस मणिकुमार हैं। लोकसभा की सीटें यहाँ पे 20 हैं और राज्यसभा की यहाँ पे 9 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पे 140 सीटें हैं। राज्य के पशु यहाँ का हाथी है और राज्य के पक्षी यहाँ का हॉर्नबिल है। राज्य के वृक्ष यहाँ का नारियल है। 2 पड़ोसी राज्य भी हैं इसके, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। कौन कौन से? केरल के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हमारे तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL में खेले वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा प्रवीण तांबे। तो प्रवीण तांबे कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL में खेलने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है? तो सही आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है। अब देख लेते हैं कि इस जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है। इस सिस्टम की मदद से निवेशकों को औद्योगिक भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी। पीयूष गोयल हमारे देश के रेल मंत्री हैं। कौन है पीयूष गोयल? हमारे देश के रेल मंत्री हैं, जिन्होंने
निवेशकों को औद्योगिक भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम जानकारी के लिए क्या शुरू किया है? GIS सक्षम भूमि बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि रनिंग टुवर्ड मास्टरी द एडवेंचर ऑफ एन कॉन्वेंशनल लाइफ नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि रनिंग टुवर्ड मास्टरी द एडवेंचर ऑफ एन कॉन्वेंशनल लाइफ नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो सही आंसर हो जाएगा तेंजिन प्रियदर्शी ने। तो किसने लिखी है? तेंजिन प्रियदर्शी ने रनिंग टुवर्ड मास्टरी द एडवेंचर ऑफ एन कॉन्वेंशनल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तेंजिन प्रियदर्शी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ने क्या जीता है? इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीत लिया है। तो तेलंगाना किस राज्य से कटकर अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। कब हुआ था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कटकर एक नया राज्य बना था जिसका नाम था तेलंगाना। और कब बना था? 2 जून 2014 को। तेलंगाना के बारे में बात कर लेते हैं कि राजधानी इसकी हैदराबाद है। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के चंद्रशेखर राव हैं जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से हैं। गवर्नर यहाँ के तमिलिसाई सुंदरराजन है। गवर्नर यहाँ के तमिलिसाई सुंदरराजन है और इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। मुख्य न्यायाधीश इसके राघवेंद्र सिंह चौहान है। राज्य का पशु यहाँ का हिरण जिसे झींगा भी कहा जाता है। राज्य का पक्षी यहाँ का इंडियन रोलर है और जिसे पलापित्ता कहा जाता है। और राज्य के वृक्ष यहाँ का जम्बी चेट्टू है। 4 पड़ोसी राज्य हैं इसके महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा की यहाँ पे 17 सीटें हैं ओनली। राज्यसभा की यहाँ पे 7 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पे 119 सीटें हैं। और तेलंगाना की जो प्रमुख झीलें हैं वे हैं हमारी हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील। पहले ये आंध्र प्रदेश में आया करती थी हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील, लेकिन वर्तमान में तेलंगाना राज्य में आते हैं क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश कटकर एक अलग राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी की है? तो सही आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी कर ली है। एडोब के बारे में देख लेते हैं कि इसकी स्थापना दिसंबर 1982 को की गई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया में USA में और चेयरमैन और CEO हैं इसके शांतनु नारायण। कौन है इसके CEO? शांतनु नारायण। ठीक है, HDFC बैंक के बारे में बात कर लेते हैं कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। HDFC फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 को की गई। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और अध्यक्ष हैं इसके CM वासुदेव। कौन है HDFC बैंक के अध्यक्ष? CM वासुदेव। और इसके प्रबंध निदेशक हैं आदित्यपुरी। इसके प्रबंध निदेशक है आदित्यपुरी और MD और CEO है इसके शशिधर जगदीशन। कौन है HDFC बैंक के MD और CEO? शशिधर जगदीशन। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।